माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आज के क्लास में मैट्रिक क्लास और इंटरमीडिएट क्लास के एसएसटी का क्लास होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इसमें क्या होगा कि दोनों क्लास का तैयारी साथ साथ होगा। आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जी हाँ, जिस बैंक की मान्यता भारत सरकार के द्वारा प्राप्त है वो क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये कुल 27 बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1965 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? जी हाँ, मरीज। यूरोप का मरीज तुर्की देश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया? नहीं नहीं नहीं, मुखिया तो ग्राम कचहरी का थोड़े होता है, ग्राम पंचायत का होता है। ये ग्राम कचहरी इसमें क्वेश्चन आपका है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। हाँ, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। गांव में अक्सर जानते हैं मुखिया जी, और हम वहीं देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप, जो नया यूरोप बना, उसका संस्थापक मेजनी था। मेजनी ने एक नया यूरोप बनाया। झारखंड कब बना? चाहे क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड का जन्म कब हुआ। इसका जन्म 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। कारण यह है कि इस नदी से कोई फायदा नहीं होता है, अधिकांश टाइम तक ये सूखी रहती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? किस पर डिपेंड करती है लोकतंत्र? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को स्वविवेक और सहभागिता पर डिपेंड करती है। तब जाकर लोकतंत्र हमारा सफल होता है। यदि हम लोकतंत्र, चूंकि हमारे वजह से चल रहा है, समाज के वजह से चल रहा है, अब इसमें हम राजनीति पार्टियों में इन्वॉल्व होके हम तुम इस तरह तू मैं करते हैं, तो सफल नहीं हो पाता है। और राज फिर वही करता है जिसको करना होता है। तो स्वविवेक अगर नागरिक में आ जाए तो लोकतंत्र सक्सेसफुल हो जाएगी। और हमें लोकतंत्र में जात पात से ऊपर उठकर हमें आगे सोचना चाहिए। आगे देखते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का ये कथन है, जिम्मरमैन का। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है?
अधिकांश उद्योग कृषि पर ही डिपेंड होते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, किसने कहा वेदों की ओर लौटो? किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन एट प्रेजेंट टाइम आधुनिक युग में कौन है? तो सबसे लोकप्रिय संसाधन मोबाइल फोन है। ठीक, कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, सुनामी कहाँ आती है? कहीं ना कहीं आती होगी। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए, पूंजीपति वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो हर एक वर्ग का शोषण किया अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इंटर की भी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं इस अगले माह में, तो उसके लिए विशेष इम्पोर्टेंट होगा। चलिए एसएसटी क्लास में, तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1952 ईस्वी में ये शुरू हुआ। आजकल विज्ञापन का प्रमुख सोर्स क्या है, साधन क्या है? तो मोबाइल हो गया, नेट या इंटरनेट, समाचार पत्र, हाँ न्यूज़पेपर और रेडियो, ये सब क्या है? विज्ञापन के प्रमुख स्रोत है। आधुनिकीकरण का परिणाम क्या होता है? आधुनिकीकरण दिन प्रतिदिन शहरीकरण हो रहा है, इसका परिणाम हमको क्या भोगने को मिल रहा है? तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला होगा। तो ये मिला है साक्षरता में वृद्धि। साक्षरता डेवलप हुई है, नए वर्गों का उदय हुआ है, तथा साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। दलित वर्ग कल्याण स्थापना किसने शुरू की? तो जगजीवन राम ने शुरू की। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति। चूंकि गोंड जनजाति भारत के सबसे बड़ी जनजाति इसलिए है, यह समाज में रहती है, जिस तरह सभी लोग रहते हैं उस तरह ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ गई है। यानी ये अब जंगलों में नहीं रहती है, ये अब समाज में आ गई है। तो जितनी जनजातियाँ भारत में हैं उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। और इसमें भी आजकल लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़कर समाजीकरण सीख रहे हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। किस समाज में सेवा विवाह प्रचलन है? तो कौन समाज है जिसमें सेवा विवाह होता है? तो ये जनजाति समाज में होता है। परीक्षण विवाह किस जनजाति में? अभी आप लोग पहले पढ़े कि बहुत सारी जनजातियां हैं, तो इसमें परीक्षण विवाह एक भील जनजाति होती है। हाँ भील, तो उस भील जनजाति में परीक्षण विवाह होता है। इसके बाद नेक्स्ट, बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है? देखिए असली मुद्दा पर पाया है। सबसे ज्यादा टेंशन तनाव बिहार में होता है लोगों के बीच, और विशेष रूप से जाति प्रथा को लेकर। तो किस कारण से होता है? तो इसका मेन कारण है पॉलिटिकल, यानी राजनीति इसका मुख्य कारण है। अगर हम स्व विवेक का यूज करें तो अच्छे व्यक्ति चुन कर जाएंगे पहली बात, और राजनीति में हम इन्वॉल्व होकर एक दूसरे से तनाव से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, झूम खेती किस समुदाय में अधिक प्रचलित है?
तो झूम खेती सबसे अधिक प्रचलित है आदिवासी समुदाय में। एक क्वेश्चन आता है, मुस्लिम विवाह क्या है? तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है, उसमें समझौते के तौर पर एक विवाह होता है। उसके बाद हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य है धार्मिक कर्तव्य, संतान प्राप्ति इत्यादि। ये हिंदू विवाह का मुख्य कर्तव्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो भाषाओं में हुई, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग देता है। कौन समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है? पूरा डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ कर रहता है। कौन सा समाज? तो ये है ग्रामीण समाज। गांव के लोग चूँकि खेतों में रहते हैं, पैदल चलते हैं और खेतों में हर पेड़ पौधे को उगाते हैं और उसे जुड़ कर रहते हैं। नेक्स्ट है, कृषक समाज रहता है, यानी कृषक यानी खेती बाड़ी करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी खेत होती है, जमीन होती है और उसी में अपना रोजी रोजगार और विभिन्न फसलों को उगाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जनजातियों का एक बड़ा समूह कौन है? तो संस्थाल है। परिवार किस प्रकार के समूह है? तो ये प्राथमिक समूह है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? है वृक्षों की रक्षा से। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, मातृ प्रधान आदिवासी समाज है गारो। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब गारो के बारे में दो लाइन सुन लीजिए। जैसे हमारे यहाँ लोग निर्णय लेते हैं तो पुरुष प्रधान लोग निर्णय लेते हैं। बाबू आपका क्या नाम है? ये नाम है, किसके बेटे हो? तो लड़का अपने पिताजी का नाम बताता है। लेकिन गारो समाज एक ऐसा है, उसमें पूछा जाता है किसके बेटे हो, तो वो अपनी माँ की नाम बताता है, अपनी मम्मी का नाम बताता है, अपनी मदर का नाम बताता है। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखें, इसको देखकर समझकर अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए, जिससे बेस्ट रिजल्ट